ज्योतिका, तुम बिना बात किए हार कैसे मान सकती हो? बात तो करके देखो, शायद मान जाए। ज्योतिका, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। सच? पर ये तो बताओ, लड़का कौन है? वो तो हम आपको अभी नहीं बताएंगे। वो क्या है ना भाभी, वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। कुंवर जी, कुंवर जी, हमें आपसे कुछ पूछना था। वो आज हमने रानी माँ के कमरे में इस राजमहल की पुरानी एल्बम देखी। उसमें आपके बचपन की कोई खास तस्वीरें नहीं है। कैसे हो सकती है? क्योंकि हम अपने बचपन के शुरुआती दिनों से रानी माँ के साथ थे नहीं। रानी माँ ने हमें गोद लिया था। कब गोद लिया था उन्होंने आपको? हमें कुछ याद नहीं। वो हम बहुत छोटे थे, शायद ये कुछ 4-5 साल के। और वैसे हमें याद रखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि रानी माँ से हमें बहुत प्यार मिला है, शायद अपने सगे बेटे से भी ज्यादा। और हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें उन जैसी मां मिली। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में हमें भले ही उनकी कोख से जन्म दे या ना दे, कोई शिकायत नहीं, लेकिन उनकी ममता का साया हमेशा हमारे सर पे बना रहे। वैसे तुम्हें अचानक हमारे बचपन की एल्बम देखने की क्या जरूरत पड़ी? अब वो कुछ नहीं, ऐसे ही बस। देखो, ये हमारा बच्चा यश। हमने वो फोटो नजरअंदाज कैसे कर दी? वही तो एक जरिया थी इस पहेली को सुलझाने की। देवा, यहाँ क्या कर रही हो? रानी माँ, हमें माफ कर दीजिए। क्यों आई थी देवा यहाँ? कुछ तो बात है।
तुमसे जिम्मेदारी से नहीं होता बनना। पहले तो तुम्हारे रहते रेवा उस कमरे तक पहुंच गई, और अब हमने तुमसे कहा था ना, यश की एक भी तस्वीर सलामत नहीं रहनी चाहिए, और तुमने भी हमें यकीन दिलाया था कि तुमने उसकी एक एक तस्वीर जला दी है। वो तस्वीर आई कहां से? रानी माँ, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहां तक हमें याद है, हमने एक भी तस्वीर पीछे नहीं छोड़ी थी। तस्वीर अपने आप प्रकट होने से रही पन्ना। अपनी गलती मानना सीखो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है तुम्हारी इस लापरवाही की कितनी बड़ी कीमत हमें चुकानी पड़ सकती है। लगता है अब हमें ही कुछ करना होगा। हम उस औरत को अब जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे, जिंदा नहीं रखेंगे। हम खुद उसे खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे।